बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी परसेंटाइल अनग्रुप डाटा में। हमने फिगर लिए हैं 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20। हमने ये 7 फिगर लिए हैं और इनको तरतीब से लिखा है। अगर ये तरतीब से ना लिखे गए हों तो आप तरतीब देंगे। अब इस पे सिंपल परसेंटाइल हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिंपल परसेंटाइल होता है 100वां हिस्सा। तो ये 7 फिगर हैं, 7 को अगर 100 पे डिवाइड करें वो तो पॉइंट में जवाब आएगा, तो इसलिए वो तो मुमकिन नहीं है। इस तरह हम इसके साथ लगा सकते हैं P40 निकालें या परसेंटाइल 50 निकालें, 60 निकालें, 70 निकालें या 80 निकालें। तो हमने कहा कि अगर परसेंटाइल 50 निकालें तो उसका फार्मूला है 50 × n + 1/100। अब 50 और 100 आपस में डिवाइड होते हैं, ये बच जाते हैं n + 1/2। n + 1/2 मीडियन के बराबर होता है। तो यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि P50 जो है वो मीडियन के बराबर है। 7 + 1/2 8/2, ये 4 निकला तो इसको 4 नहीं लिखना, इसके साथ लिखना है फोर्थ वैल्यू। तो तरतीब में डाटा से हमने लेना है कि फोर्थ वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है, तो हम कह सकते हैं कि मीडियन हमारा 12 है। इसी तरह हमने फर्दर इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो P60 हमने कहा अगर निकाल लें तो 60 × n + 1/100, ये n वही 7 + 8 8 मल्टीप्लाइड भी 60 किया तो 480 आया। 480/100 किया तो 4.8। अब 4.8 क्योंकि ये 4 से ऊपर हम जा रहे हैं तो ये फिगर रिप्रेजेंट करता है चौथे और पाँचवें फिगर को। तो चौथा और पाँचवा फिगर हमारा बनता है 12 और 15। तो हमने चौथा फिगर वैसे ले लिया, आगे देख लेंगे। ये चौथा फिगर है हमारा 12। आगे जो फ़र्क होगा पॉइंट में, वो चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, पॉइंट वही लिख कर फिर जो फिगर ये रिप्रेजेंट करता है 4.8 रिप्रेजेंट करता है चौथे और पाँचवें का। तो हमने पाँचवें और चौथे का फ़र्क इस 0.8 के साथ ज़र्ब किया, वो 2.4 आया। 12 में ऐड किया तो 14.4 आपका जवाब आ गया। अगर यहाँ पे 5 कुछ होता तो यहाँ पे पाँचवा फिगर होता, यहाँ पे छठे और पाँचवें का फ़र्क, और पॉइंट में जो डिजिट है वो यहाँ लिखते और इसको मल्टीप्लाई करते। इसी तरह हमने फर्दर इसकी प्रैक्टिस की है। P80 निकालना चाहे इसका, तो वो 80 × n + 1/100। उसी तरह 7 + 1 8 8 ज़रब 80 किया तो 640 तकसीम 100 किया तो ये 6.4 आ गया। ये अब छठे और सातवें फिगर को, ये छठा फिगर आ गया जी हमारा और ये सातवां है। छठा फिगर हमने यहाँ लिख लेना है और पॉइंट जो 4 आता है वो यहाँ, फिर सातवें और छठे का फ़र्क वो 2 आता है। 2 ज़रब 0.4 किया, 0.8 आया। 18 में हमने ऐड कर लेना है। इस 18 को पहले डायरेक्ट आपने ऐड नहीं करना, तो आखिर में ज़रब करके ही करना होता है, ये रूल है। तो इस तरह ये 18.8 आपका जवाब आ गया। ये तो था हमारा अनग्रुप डाटा। इसी तरह हमारा ग्रुप डाटा है जी। हमने ग्रुप लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और ये हमने फ्रीक्वेंसी ली 5, 8, 10, 7 और 6। अब हमने निकालना चाहा P60 और P80। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, पहला 5 वैसे, फिर 8 जमा किया 13, 13 में 10 जमा किया 23, 23 में 7 जमा किया 30 और 6 जमा किया 36। ये जिनका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका ये। फिर P60 हमने निकालना चाहा तो उसका फार्मूला है 60n और 100। तो 60n हमारा 36 है, यानी सम ऑफ f। ये 100 पे डिवाइड किया 21/6। 21/6 5 से भी बड़ा है, 13 से भी बड़ा है, 23 से छोटा है। तो इस ग्रुप में हमारा जवाब है, इसके ऊपर वाले फिगर को C कहा जाता है। और फिर वही मीडियन वाला जो हमारा फार्मूला वही लगाते हैं, L + H और F। n/2 की जगह पे 60n और 100 आ गया। C इसका हमने ऑलरेडी ये आंसर निकाला है, वो पुट कर दिया। C हमारा 13 था, इन दोनों का फ़र्क लिया, वो जो भी आया वो हमने इसके साथ ज़र्ब करके डिवाइड किया तो 8.6 अपना प्लस कर दिया, फिर हमने 20। तो ये हमारा इस तरह 28.6। इसी तरह हमने फिर P80 निकाला, 80n और 100, तो 36 ज़रब 80 किया और डिवाइड बाई 100 किया तो ये 28.8 आ जाता है। 28.8 हमारा CF के अंदर 30 में आता है, तो ये हमारा ग्रुप बन जाता है 30 से 40। अब लोअर लिमिट हमारी वही 30 आ गई। 10 हमारा इंटरवल है। अब इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी 7 है। इसी तरह ये 28.8 हमने लिया किसकी जगह पर, 80n और 100 की जगह पर, माइनस C किया वो 23, इन दोनों का फ़र्क 5.8 आता है, उसको हमने 10 के साथ ज़र्ब किया, वो आ जाता है 58। ये 30 वैसे रहा, 58 डिवाइडेड बाई 7 जब हमने किया तो ये 8.9 आ गया। इसको 30 में ऐड किया तो ये 38.29 हमारा आंसर आ जाता है। शुक्रिया।